ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को कितना सुंदर, कितना सहज और कितना गहरा महावाक्य सुनाया है, जिससे सारा ज्ञान, सारा पुरुषार्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है। जी हाँ, आज का महावाक्य तो जैसे एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने पूरे रास्ते को, अपनी मंजिल को और अपने पुरुषार्थ की दिशा को साफ साफ देख सकते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। वाह! एक ही पंक्ति में बाबा ने सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख का सारा रहस्य जैसे खोलकर रख दिया। बिल्कुल। बाबा हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई याद दिला रहे हैं कि हमारा एक ही सच्चा दोस्त है, खुदा, हमारा शिव बाबा, जो हमें सुख का वर्षा देता है, जो हमें आप समान बनाता है। और एक ही हमारा दुश्मन है, रावण। मतलब 5 विकार। जी, यानी 5 विकार जो आधा कल्प से हमें दुख देते आए हैं। बिल्कुल, ये पहचान बुद्धि में बैठना ही पुरुषार्थ की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब हमें ये पता होता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन, तो हमारा हर कदम, हर संकल्प सही दिशा में जाता है ना? जी हाँ, हम अपना प्यार, अपना समय, अपनी शक्ति उस दोस्त पर लगाते हैं और दुश्मन पर विजय पाने के लिए युक्ति रचते हैं। बाबा ने आज इसी दोस्त और दुश्मन की पहचान को हमारे पुरुषार्थ का आधार बनाया है। जी, और इसी पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ आज बाबा ने प्रश्न भी कितना प्यारा पूछा है, जो हम सब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। बाबा पूछते हैं, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? हम सब चाहते हैं कि हमें सबकी दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले, लेकिन उसकी विधि क्या है? और बाबा का उत्तर देखिए, कितना दिल को छूने वाला है, कितना प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है और वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। वाह, इसमें 2 बातें कितनी स्पष्ट हैं। पहला तो है स्वयं पवित्र बनना। ये तो हमारा अपना फाउंडेशन है, अपनी नींव है। बाबा की याद में रहकर, श्रीमत पर चलकर अपने को विकारों से मुक्त करना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जी, असली पुरुषार्थ तो दूसरी बात में है, दूसरों को भी आप समान बनाना। ये है सच्ची सेवा। बिल्कुल। जब हम स्वार्थी नहीं बनते, जो मिला है उसे अपने तक नहीं रखते, बल्कि हर आत्मा को बाबा का परिचय देकर, उन्हें भी पवित्रता के रास्ते पर लाकर आप समान बनाने की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब उन आत्माओं के दिल से जो दुआएं निकलती हैं, जो आशीर्वाद मिलती है, जी, वो हमें लिफ्ट देती हैं, वो हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज बना देती है। सही कहा। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो स्वतः प्राप्त होती है जब हमारा भाव कल्याणकारी होता है। बिल्कुल। तो बाबा ने ऊंच पद पाने का कितना सुंदर राज बता दिया। स्वयं की उन्नति करो और साथ साथ सर्व की उन्नति के निमित्त बनो। तो चलिए, बाबा की इन्हीं गहरी शिक्षाओं में और डूबते हैं और आज के ज्ञान रत्नों का मंथन करते हैं। जी। बाबा ने आज सबसे पहले हम बच्चों को हमारी अपनी ही पहचान, जो हम आधा कल्प से भूले हुए हैं, उसे फिर से पक्का कराया है। बाबा ओम शांति के गहरे अर्थ को समझाते हैं। हम दिन में कितनी बार ये शब्द बोलते हैं, लेकिन बाबा इसमें जो रूहानियत भरते हैं वो अद्भुत है। जी, बाबा कहते हैं, ओम अर्थात मैं कौन? ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु, और शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा हमें देह के भान से निकालकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित कराते हैं। और बाबा कहते हैं, आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो कितनी सूक्ष्म है, लेकिन सारे संस्कार, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारी सारी रिकॉर्डिंग, मन और बुद्धि, जी, सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ इसी छोटी सी आत्मा में समाया हुआ है। ये कितनी विस्मय बात है जब हम इस पे गहराई से सोचते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा शरीर को देखती है, पर शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। जब तक मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में विराजमान हूँ, ये रथ चलता है, कर्म करता है, बोलता है, सुनता है, और जैसे ही मैं आत्मा इस रथ को छोड़ देती हूँ, ये शरीर जड़ बन जाता है, मिट्टी हो जाता है। बिल्कुल, सारा महत्व, सारी वैल्यू आत्मा की ही है। इस स्मृति में टिकना ही पुरुषार्थ की शुरुआत है। और इसी उदाहरण से बाबा हमें परमात्मा की पहचान भी कितनी सहजता से कराते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम आत्माओं को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, वैसे ही हम आत्माओं का जो परम पिता है, परमात्मा शिव,
उन्हें भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें तो दिव्य बुद्धि के नेत्र से ही जाना और पहचाना जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। जी, उनका अनुभव किया जा सकता है। वो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, तो उनके ज्ञान और प्रेम को बुद्धि से ही महसूस किया जा सकता है। और जब हम इस आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो हमारा सबके प्रति नजरिया ही बदल जाता है। बाबा हमारा असली रिश्ता याद दिलाते हैं, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। जी, ये हमारा पारलौकिक आत्मिक रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। जब हम इस शरीर में आते हैं, देह धारण करते हैं, तब यह लौकिक रिश्ते बनते हैं, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता। लेकिन हमारा मूल स्वरूप, हमारा असली रिश्ता यही है कि हम सब एक बाप की संतान हैं। यह स्मृति ही हमें देह अभिमान से, रिश्तों की खींचतान से परे ले जाती है और विश्व बंधुत्व की भावना जगाती है। और जब हम इस ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, तब हमें समझ आता है कि बाबा का इस धरा पर अवतरण क्यों हुआ है। बाबा का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है, इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया को बदलकर नई पावन सतयुगी दुनिया बनाना। बाबा कितना सुंदर लौकिक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पुराना घर जब बिल्कुल जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता, तो उसे तोड़कर नया बनाया जाता है। जी, वैसे ही ये कलयुगी दुनिया बिल्कुल पुरानी तमोप्रधान हो चुकी है। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, बीमारियों से भर गई है। अब इसे खत्म होना ही है। जी, और बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का चक्र भी याद दिलाते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग आते हैं, और अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग को आना ही है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जी, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी चक्र के अंदर बाबा ने रावण राज्य और राम राज्य का अंतर कितना स्पष्ट रूप से समझाया है। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में जो पवित्र देवी देवता आत्माएं थीं, वही जब 84 जन्मों के चक्र में नीचे उतरती हैं, तो द्वापर कलयुग में आकर अपवित्र बन जाती हैं, विकारों के वश हो जाती हैं। इसी को रावण राज्य कहा जाता है। और रावण ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमसे हमारी दिव्यता, हमारी पवित्रता, हमारी सुख शांति सब छीन लेता है। जी, और इसीलिए तो भारत में उसे हर साल जलाने की रस्म है। ये इस बात का यादगार है कि रावण हमारा दुश्मन है। जी, लेकिन बाबा कहते हैं वो जलता ही नहीं, हर साल जलाते हैं और वो फिर खड़ा हो जाता है। क्योंकि रावण कोई 10 सिर वाला स्थूल व्यक्ति नहीं है जिसे आग से जलाया जा सके। रावण तो 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक है। बिल्कुल। जब तक आत्मा में ये विकार है, तब तक रावण राज्य है, और उसे जलाने का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा दोस्त खुदा। बाबा कहते हैं खुदा को दोस्त कहते हैं। वो सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। जी, उसे कोई कभी नहीं जलाता। नहीं। रावण दुश्मन है, दुख देता है, इसलिए उसे जलाते हैं। गांधी जी भी तो राम राज्य चाहते थे ना। जी, जहां सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो, कोई किसी को दुख ना दे। और वही राम राज्य, वही सतयुगी दुनिया स्थापन करने अब स्वयं राम यानी शिव बाबा इस धरती पर आए हैं। और बाबा हमें ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये रावण की आसुदी दुनिया अब कैसे खत्म होगी। बाबा कहते हैं इसके लिए ही ये महाभारी महाभारत लड़ाई होनी है, जिससे इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। एटम बॉम्ब आदि सब बने हुए हैं। जी, जो इस पुरानी दुनिया को खत्म कर देंगे। और फिर जो नई दुनिया सतयुग आएगी, वहां रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। इसीलिए वहां उसे जलाने की कोई रस्म भी नहीं होगी। कोई रस्म नहीं होगी, क्योंकि वहां दुख देने वाला कोई होगा ही नहीं। सब सुख के सागर में लहराएंगे। वाह, बाबा हर बात को कितना लॉजिकली और स्पष्ट रूप से समझाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि में कोई संशय न रहे। जी, और इस महान परिवर्तन के कार्य में बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के पाठ को भी आज बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। जी, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई आत्माएं इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। हाँ। बाबा कहते हैं, मैं शिव निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं इस सृष्टि पर आने के लिए एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा। मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ, इसीलिए हम कहते हैं बाप दादा। शिव बाप है और ब्रह्मा दादा है, और यही प्रजापिता ब्रह्मा है जिन्हें शास्त्रों में आदम या क्रिश्चियन धर्म में एडम या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। और इन्हीं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हम ब्राह्मणों की नई सृष्टि रचते हैं। ये कितनी सुंदर रचना है। जी, शिव बाबा हमें ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, और हम उस ज्ञान को सुनकर उसे धारण कर मुख वंशावली ब्रह्मा बनते हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जी, और फिर यही ब्राह्मण जब पुरुषार्थ करके पवित्र बनते हैं, तो नई दुनिया में देवता पद पाते हैं। ये यात्रा ही कितनी अद्भुत है।
हम ब्रह्मा बनते हैं, फिर पुरुषार्थ से देवता बनते हैं, फिर सतयुग त्रेता में देवता पद भोग कर द्वापर में क्षत्रिय बनते हैं। फिर वैश्य और कलयुग अंत में शूद्र बन जाते हैं। जी, बाबा कहते हैं ये पूरा 84 जन्मों का चक्र अब तुम्हारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। जब ये चक्र बुद्धि में घूमता है तो हम इस ड्रामा को साक्षी होकर देख पाते हैं और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। और इस चक्र में जो सबसे श्रेष्ठ दुनिया है, सतयुग, उसका आधार क्या है? बाबा आज उस पे बहुत जोर देते हैं। बाबा कहते हैं आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े महल हैं, वे स्वर्ग में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। ये तो कागज की नाव है। जी, जो डूबने ही वाली है। ये सच्चा सुख नहीं है। बिल्कुल, सच्चा सुख तो सतयुग में था, जहाँ अथाह सुख था। सुख के सागर में हम लहराते थे, वहाँ कोई अप्राप्ति नहीं थी। और बाबा बताते हैं कि उस सुख का आधार थी पवित्रता। पवित्रता। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ 5 विकारों का नाम निशान भी नहीं होता। आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। और बाबा तो और भी गहरी बात बताते हैं जो दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। कहते हैं वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। जी, वहाँ देह अभिमान ही नहीं होता तो काम विकार की तो बात ही नहीं है। संपूर्ण पवित्रता ही जीवन का आधार है। सोचकर भी कितनी श्रेष्ठ अनुभूति होती है ऐसी पावन दुनिया की। जी हाँ, और इसीलिए तो बाबा हमें अब श्रीमत देते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया अब खत्म होनी है। जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलकर पवित्र रहते हैं वही विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं, वही इन लक्ष्मी नारायण के समान पद पाते हैं। ये पवित्रता ही हमारी असली शक्ति है, हमारा सबसे बड़ा गहना है। और इस पवित्रता को धारण करने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की विधि भी बाबा ने कितनी सहज बताई है। कोई मुश्किल हठयोग या कर्मकांड नहीं। बाबा बहुत प्यार से, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बस इतना ही पुरुषार्थ है। मैं आत्मा हूँ और मेरा प्यारा बाबा है। इस एक स्मृति में स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो मैल चढ़ी है वो उतर जाएगी, तुम पवित्र बन जाओगे। और पवित्र बन के मेरे पास परमधाम वापस चले आओगे। जी, पहले तुम रुद्र की माला का मणका बनोगे और फिर विष्णु की माला में आकर सतयुग में राज्य करोगे। बाबा ने आज माला का रहस्य भी कितना सुंदर खोला। बाबा कहते हैं रुद्रमाला आत्माओं की है। जब हम पवित्र होकर वापस घर जाते हैं तो परम धाम में आत्माओं की एक माला बनती है जिसका ऊंच मणका शिव बाबा है। हाँ। ये है मुक्ति की माला। और फिर जब हम नीचे आकर राज्य करते हैं तो यहाँ मनुष्यों की राजा रानी की माला बनती है जिसे विष्णु की माला कहते हैं। हाँ। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो यहाँ आकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और फिर हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस माला में पिरोए जाते हैं। जी, ये है जीवन मुक्ति की माला। ये पूरी यात्रा कितनी गौरवशाली है। आत्मा का अपने स्वीट होम मुक्ति धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना, अपना पाठ बजाना और फिर संगम पर बाप को याद करके वापस पावन बनकर घर जाना। बाबा हमें ये पूरा ज्ञान देकर हमारी सोई हुई तकदीर जगा रहे हैं। और इस सारे ज्ञान का, इस महान परिवर्तन का जो केंद्र है, बाबा उस भारत भूमि की बहुत महिमा करते हैं। जी। बाबा कहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि यही वो भूमि है जहाँ स्वयं बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यही मनाई जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। जी। क्योंकि यहीं आकर बाप सारी दुनिया की आत्माओं को दुर्गति से सद्गति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बिल्कुल। और बाबा हमें समय की नज़ाकत के बारे में भी चेताते हैं। बाबा विनाश के समय के लिए भी सावधान करते हैं। कहते हैं ऐसा हंगामा हो जाएगा कि लोग त्राही त्राही करेंगे। विदेश से कोई वापस भी नहीं आ सकेगा। इतनी उथल पुथल होगी, नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे त्राही त्राही करने से पहले मुझ बेहद के बाप से अपना वर्षा ले लो। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है, इसे अच्छी तरह पढ़ लो। बाबा कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अल्फ यानी बाबा और बे यानी बादशाही। एक बाबा को याद करो तो 21 जन्मों की बादशाही तुम्हारी है। कितना सहज सौदा है। सचमुच बाबा की हर बात में कितना प्यार, कितनी शिक्षा और कितना गहरा राज समाया हुआ है। बाबा हमें तैयार कर रहे हैं आने वाली स्वर्णिम दुनिया के लिए, और उस तैयारी का आधार है आज के संगम युगी पुरुषार्थ पर। जी, तो चलिए
बाबा की इन सब गहरी शिक्षाओं के बाद अब हम उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जो बाबा ने हमें आज धारणा के लिए दिए हैं, ताकि हम इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में समा सकें। जी। बाबा ने आज धारणा के लिए 2 बहुत ही शक्तिशाली पॉइंट दिए हैं। पहला है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। वाह, इसमें कितनी गहराई है। बाबा सिर्फ पवित्र बनने को नहीं कह रहे, बाबा कह रहे हैं हर कदम बाप की मत पर। हर कदम। इसका मतलब है हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, सब कुछ श्रीमत के अनुसार हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर कार्य में बाबा की याद, बाबा की राय शामिल हो। जैसे एक चेकिंग रहे। जी, एक चेकिंग रहे कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या इससे बाबा खुश होंगे, क्या ये कर्म श्रीमत के अनुसार है। जब ऐसी चेकिंग और चेतना रहती है, तब हम विश्व की बादशाही के लायक बनते हैं। जी, और जब हम इस तरह हर कदम पर बाप की मत लेते हैं, तो हमारा कोई भी कर्म गलत हो ही नहीं सकता। हम स्वतः ही विश्व की बादशाही के अधिकारी बन जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? हम बाप के समान दुखहर्ता सुख करता बन जाते हैं। हमारे संपर्क में जो भी आत्मा आती है, उसे हमसे सुख की, शांति की, शक्ति की अनुभूति होती है। हम किसी के दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि सबके दुख हरने वाले निमित्त बन जाते हैं। बहुत सुंदर। और दूसरा पॉइंट जो बाबा ने धारणा के लिए दिया है, वो है मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है कि ये ज्ञान सिर्फ एक बार सुनने या जानने की चीज नहीं है, ये एक पढ़ाई है। जी, जिसे हमें रोज पढ़ना है, रोज इसका मंथन करना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। जैसे एक स्टूडेंट रोज स्कूल जाता है, रोज अपनी पढ़ाई को रिवाइज करता है, वैसे ही हमें रोज बाबा के ज्ञान मुरली को बहुत प्यार से, बहुत लगन से पढ़ना और धारण करना है। और साथ ही बाबा सेवा पर बहुत जोर देते हैं, सबको आप समान बनाने की सेवा। जो ज्ञान हमें मिला है, जो सुख शांति हमें मिली है, उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, उसे दूसरों को भी देना है। बिल्कुल। जब हम किसी आत्मा को बाबा का परिचय देते हैं, उसे भी इस पावन रास्ते पर लाते हैं, तो उसकी आत्मा से जो सच्ची दुआएं, जो आशीर्वाद निकलती हैं, वो हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देती हैं। जी, वो सबसे बड़ी कमाई है। जी हाँ। तो आज की धारणा का सार यही है, स्वयं को श्रीमत पर चलाना और दूसरों को भी आप समान बनाने की निस्वार्थ सेवा करना। यही पुरुषार्थ हमें मंजिल तक ले जाएगा। अब आते हैं बाबा के आज के मीठे वरदान पर। आज का वरदान तो तीव्र पुरुषार्थियों की निशानी बता रहा है। जी, बाबा वरदान देते हैं, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। वाह! तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जी, बाबा कितनी सुंदर परिभाषा दे रहे हैं। वो जिसके मन में हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति हो, शुभ चिंतक भाव हो। जी, कोई भी आत्मा हो, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारे मन में उसके लिए सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना ही हो। हमारी वृत्ति, हमारा वाइब्रेशन उसके प्रति कल्याण का हो। ये बहुत ऊंची स्टेज है। बाबा कहते हैं, भल कोई बार बार आपको गिराने की कोशिश करे, आपके मन को परेशान करे, आपके रास्ते में विघ्न डाले, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। किसी की बात के कारण, किसी के व्यवहार के कारण हमारा आंतरिक भाव न बदल जाए। ये है सच्ची आत्मिक शक्ति। सोचिए, अगर हम इस अवस्था को पालें तो क्या होगा। बाबा कहते हैं, हर परिस्थिति में आपकी वृत्ति और भाव यथार्थ रहेगा और दूसरों की बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा कितना समय जो व्यर्थ संकल्पों में, दूसरों की बातों को सोचने में चला जाता है, वो बच जाएगा। जी, और यही तो विश्व कल्याणकारी स्टेज है। जब हम स्वयं इन बातों से परे होंगे, तभी तो अपनी शक्तिशाली वृत्ति से विश्व का कल्याण कर पाएंगे। जी, और आज का स्लोगन इस वरदान को जैसे पूरा कर रहा है, उसे और बल दे रहा है। बाबा कहते हैं, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। बिल्कुल सही। जिसके अंदर कल्याण की वृत्ति होगी, वो संतुष्ट तो स्वतः ही होगा। जी, या यूं कहें कि जो संतुष्ट होगा वही सबके प्रति कल्याण की भावना रख सकता है। एक असंतुष्ट आत्मा तो स्वयं ही शिकायतों और अप्राप्तियों से भरी होती है, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगी। बाबा संतुष्टता को जीवन का श्रृंगार कह रहे हैं, गहना कह रहे हैं। जैसे गहनों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, वैसे संतुष्टता के गुण से हमारी आत्मा की दिव्यता और सुंदरता चमकती है।
तो हमें संतुष्ट मणि बनना है, जो स्वयं में सदा संतुष्ट है। जी। और अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा को भी अपनी प्राप्तियों से, अपनी स्थिति से, अपने चेहरे और चलन से संतुष्ट करता है। कितना सुंदर कनेक्शन है वरदान और स्लोगन में। संतुष्टता से ही शुभ चिंतक भाव आता है, और शुभ चिंतक भाव ही हमें विश्व कल्याणकारी तीव्र पुरुषार्थी बनाता है। जी हाँ। और आज बाप दादा ने हम बच्चों को सफलता के लिए कुछ बहुत प्यारे अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। जी, बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता का आधार बाबा ने 2 बातों को बताया है, एकता और विश्वास। एक आपस में ब्राह्मण परिवार में एकता, और दूसरा बाप पर और ड्रामा पर निश्चय यानी विश्वास। और बाबा एकता का वातावरण बनाने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, समाने की शक्ति धारण करो। जी। संगठन में रहते हुए भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं मिलेंगी, उनकी भिन्नता को समाना है, हर एक की विशेषताओं को देखना है, उनकी कमियों को तो बिल्कुल नहीं देखना है। बाबा ने उदाहरण भी कितना शक्तिशाली दिया है, जिसे कहते हैं ना कि सूर्य या चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। जी। बाबा कहते हैं, वैसे ही किसी की कमी को देखना भी एक ग्रहण है। अगर हम किसी की कमी देखते हैं तो वो ग्रहचारी हमारे ऊपर ही बैठ जाती है, हमारे संकल्प व्यर्थ चलने लगते हैं, हमारी स्थिति गिर जाती है, हमारा समय और शक्ति वेस्ट हो जाते हैं। वाह, कितना सुंदर इशारा है। हमें सिर्फ हर आत्मा की विशेषता देखनी है। जब हम हर एक की विशेषता को देखेंगे और उनकी कमियों को संभालेंगे तो स्वतः ही संगठन में एकता का वातावरण बन जाएगा। और जहां एकता और विश्वास है, वहां सफलता तो निश्चित ही है। सफलता हमारे गले का हार है। बिल्कुल। सचमुच बाबा के हर इशारे में हमारे पुरुषार्थ को सहज बनाने की कितनी युक्तियां भरी पड़ी हैं। आज बाबा ने हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान से लेकर सफलता तक पहुंचने का पूरा नक्शा दे दिया है। जी, तो चलिए आज की इन सब प्यारी शिक्षाओं से मिले हुए कुछ स्वमानों का हम सब मिलकर अभ्यास करते हैं। अपने मन को सब तरफ से एकाग्र करके, बुद्धि को एक प्यारे बाप की याद में टिकाकर हर संकल्प को बहुत गहराई से अनुभव करें। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, बाप की याद से पावन बन रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप हूँ। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी वृत्ति सबके प्रति शुभ है। मेरा हर संकल्प सर्व के कल्याण के लिए है। मैं चक्रवर्ती महाराजा बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्व की बादशाही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं संतुष्टमणि आत्मा हूँ। मैं सदा संतुष्ट रहती और सबको संतुष्ट करती हूँ। संतुष्टता मेरा स्वाभाविक श्रृंगार मैं है। हर आत्मा की विशेषता को देखने वाली मास्टर रचेता आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें दोस्त और दुश्मन की कितनी स्पष्ट पहचान कराई है। एक तरफ हमारा प्यारा बाप खुदा दोस्त जो हमें विश्व की बादशाही का वर्षा दे रहा है, और दूसरी तरफ रावण दुश्मन जो हमसे सब कुछ छीनता है। इस पहचान के आधार पर ही बाबा ने हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की राह दिखाई है। जी, और उस पुरुषार्थ का सार है पवित्रता, याद और सेवा। इन 3 शक्तियों के बल पर ही हम अनेकों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं और अपने सच्चे दोस्त खुदा से विश्व की बादशाही का अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।